जय गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको जय गुरुजी। प्रिय संगत जी, गुरुजी का असीम आशीर्वाद, उनकी दिव्य माया और सुरक्षा आप सब पर सदा बनी रहे। इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि गुरुजी के हर नए सत्संग का प्रकाश हर दिन आपके जीवन और मन तक पहुंचे। ये सत्संग आपके लिए गुरुजी का वो अमर वादा है जो आपके जीवन के हर छोटे बड़े रुके हुए काम को चमत्कारी गति देगा और आपके हर सपने को साकार करेगा। गुरुजी के पवित्र मंत्रों और उनकी डिवाइन शक्ति के साथ मैं आज ये चमत्कारी सत्संग शुरू करता हूं। संगत जी, मुझे अपार हर्ष है कि मैं आपके लिए ये पवित्र सत्संग लेकर आया हूं। ये सत्संग गुरुजी की वो कृपा है जो आपके रोजमर्रा के संघर्षों को हल्का करेगी और आपके जीवन को सफलता की रोशनी से भर देगी। आइए सबसे पहले गुरुजी के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब अर्पित करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि गुरुजी के नवीनतम सत्संग आपके पास तुरंत पहुंचे। हमारे प्रिय गुरुजी आपके हर संकल्प को सिद्ध करें, आपके हर मार्ग को सरल बनाएं। ये सत्संग आपके लिए एक डिवाइन चमत्कार है जो आपके हर रुके हुए काम को पूरा करेगा। मन में चाहे जितनी भी थकान, चिंता, दुख या सवाल हो, गहरी सांस लीजिए और दिल से कहिए, मेरा विश्वास, मेरा गुरुजी, क्योंकि अब से आपकी हर मनोकामना, हर आंसू गुरुजी की कृपा की लकीरों में लिखी जा चुकी है। याद रखिए, जब जीवन में रास्ते बंद लगे, जब कोई रोशनी न बचे, तभी गुरुजी अपने आप अपने बच्चों को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये सत्संग उस दिव्यता का प्रमाण है। कृपा को खुली बाहों से स्वीकार कीजिए। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए, मुझे गुरुजी पर संपूर्ण भरोसा है, ये आपका नया आध्यात्मिक सफर शुरू कर देगा। अब मैं आपको किरण बहन का सत्संग सुनाता हूं जो उन्होंने ईमेल पर साझा किया है। किरण बहन राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिन्होंने अपने सपनों और इच्छाओं को पलायन कर मुंबई की व्यस्त और अनजानी जिंदगी में समर्पित कर दिया। शादी के बाद उनका पूरा जीवन परिवार की खुशियों और परेशानियों के बीच गुजरता रहा। पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। ऑफिस से बार बार छुट्टियां लेना पड़ती, कई बार डॉक्टर के चक्कर लगाते और दवाइयों का बोझ बढ़ता। घर की आर्थिक जिम्मेदारियां भी कम न थी। बच्चों की बढ़ती फीस, मां की बीमारी के खर्चे, बहनों की शादी के इंतजाम और खुद किरण बहन की सेहत की चिंता। हर दिन लंबी जद्दोजहद और मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक तंगी के कारण हाथ तंग हो जाते, कभी पति के बढ़ते तनाव और चिंता ने घर का माहौल भारी कर दिया। बच्चों की उम्मीदें पूरी न हो पाने का नैतिक बोझ भी उन्हें ढोना पड़ता। रात को जब घर में सारी हलचल खत्म होती, सब अपने अपने कमरों में खो जाते, तब किरण बहन छत पर अकेले बैठकर तारों को निहारती। उनका मन भारी था, पर एक सवाल बार बार उनके चुप मन को चीरता, गुरुजी, क्या मेरा संघर्ष कभी असली जीत में बदलेगा? क्या मेरी हारी हुई बाजी पर मेरी जीत होगी? क्या मैं फिर से खुशी और सुकून पा सकूंगी? वो आकाश को देखती, जहां कितने इतने ही तारे झिलमिला रहे थे। उन तारों को देखकर वे अपने जीवन की राह समझने की कोशिश करती। उनकी ये निराशा और आशा का संगम गुरुजी की कृपा के लिए एक विनम्र प्रार्थना बन गया था। किरण बहन अपने मन के टूटे हुए टुकड़ों को जुटाकर गुरुजी के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार थी। और यही वो पल था जब गुरुजी की माया ने उनकी जिंदगी में अपनी पहली झलक दिखाई। संगत जी, यदि ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो कृपया कमेंट में लिखिए, मेरी जिंदगी अब गुरुजी के नाम से चलती है। और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि गुरुजी की कृपा की रोशनी और बढ़ती रहे। एक शाम पास की सहेली ललिता दीदी अचानक आ गई। चेहरे पर स्थायी मुस्कान देख किरण बहन ने कहा, दीदी, कैसे इतना सुकून? जिंदगी इतनी सरल कैसे?
ललिता दीदी बोली, जिस दिन से मैंने गुरुजी के चरणों में अपने आप को सौंपा, हर हार भी जीत बनी। तू एक बार बस मेरे संग सत्संग चलना, शायद वहां तुझे वो जवाब मिल जाए जो अब तक किसी ने नहीं दिया। किरण बहन को भीतर से संकुचाहट थी, पर इस बार मन टूट चुका था। शायद अब बस वही सहारा है। रविवार को भारी मन लेकर किरण बहन मंदिर पहुंची। गेट पर भजन की स्वर लहरिया, फूलों की सौंधी खुशबू और संगत का प्यारा अपनापन। भीड़ में सब एक दूसरे के लिए दुआ मांगते, और वहां बैठने के बाद पहली बार किरण को लगा, यहां मैं अनजान नहीं, यहां हर आंसू सुना जाएगा। गुरुजी के स्वरूप के सामने आंखें बंद कर बोली, गुरुजी, बस एक बार इशारा कर दो कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेरी हारी बाजी आपके भरोसे जीत बन जाएगी। भजन के आखिर में अचानक मन के भीतर शांति भर गई, जैसे किसी ने आकर माथे पर हाथ रख दिया। गुरुजी के वचनों की तरह आवाज महसूस हुई, पुत्री, जब तू ठीक से थककर मेरे पास आई है, अब हारना तुम्हारा कर्म नहीं, हर बाधा मेरा आदेश। तेरी विनती मेरी माया। सेवा कर, भजन कर, देख मंजिल खुद चलकर आएगी। पहली बार किरण बहन की आंखों से बोझ, दर्द और निराशा आंसुओं में बह गई। मन कांच की तरह हल्का, जो टूटा था, अब वहीं से जुड़ता महसूस होने लगा। उस दिन से दिनचर्या बदल गई। किरण बहन ने हर सुबह घर का जोत जला, गुरुजी के भजन लगाना शुरू किया। छोटे छोटे सेवा भजन के कामों में मन लगाने लगी। कुछ ही दिनों में पति की तबीयत में सुधार आने लगा। एक भरोसेमंद डॉक्टर मिला। हर महीने की दवा खर्च अचानक कम हो गया। बच्चों की परीक्षा में अच्छे नंबर आए। मां की दवाइयों में जरूरी छूट मिल गई। मोहल्ले में सब उन्हें मिसाल कहने लगे। इतनी विपदा में भी किरण कैसे मुस्कुरा लेती है। किरण खुद भी सच्ची शांति महसूस करने लगी। अब झल्लाहट, निराशा की जगह उम्मीद और भरोसे ने ले ली थी। गुरुजी ने जिस शक्ति से उन्हें छुआ, उसने हर हारती हुई कल्पना को आशा का रूप दे दिया। धीरे धीरे किरण बहन मोहल्ले की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। जहां पहले सभी अपने अपने दुख गिनती थी, अब मिलकर मंदिर जाती, संगत सेवा करती, भजन गाती, एक दूसरे के बच्चों की पढ़ाई या विवाह की चिंता भी आपस में बांट लेती। किरण बहन के जीवन का सच समाज के लिए सीख बन गया। अगर मन की हार भी गुरुजी के भरोसे छोड़ दे, तो जीत रास्ता ढूंढ ही लेती है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, पुत्री, जब तू अपना बोझ मेरे चरणों में उड़ेल देती है, तो मैं तेरी साधारण सी सेवा को भी चमत्कार में बदल देता हूं। विश्वास और धैर्य रख, तेरी जीत मेरा आदेश है। प्रिय संगत जी, अगर आपके मन में भी कभी हार, डर या थकान आए, तो गुरुजी के श्रीचरणों में सारी उम्मीदें, प्रश्न और संकोच रख दीजिए। कृष्णा के बाद कौरवों की भी रात बदल गई थी, फिर हमारी क्यों नहीं? आज कमेंट में दिल से लिखिए, मेरे जीवन की डोर अब गुरुजी के हाथ में है। हर बार नया संकल्प, नया विश्वास और नई उम्मीद आपके लिए चमत्कार की राह खोल देगा। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक और गहरे जज्बातों से भरा सत्संग लाया हूं। हमारी सत्संग शुरू होती है संजय जी से, जो दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा चालक है। एक सामान्य दिन की शुरुआत उनके लिए सुबह जल्दी उठकर सड़कों पर निकलने से होती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी कमाई कम हो रही थी और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। रोजमर्रा की चुनौतियां जैसे ट्रैफिक, ग्राहकों की कमी और ऑटो की मरम्मत का खर्च उनके मन को भारी कर रहा था। वो सोचते, क्या मेरे ये रुके हुए काम कभी पूरे होंगे? क्या मेरे परिवार को वो सुख और स्थिरता मिलेगी जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं? उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाए और उनका परिवार बिना तनाव के जिए। धीरे धीरे ये रोजमर्रा की चिंताएं उनके आत्मविश्वास को कम करने लगी। एक दिन उनके एक नियमित यात्री ने
उन्हें पास के बड़े मंदिर में होने वाले सत्संग में जाने की सलाह दी। संजय जी ने सोचा, शायद ये मेरे लिए कुछ राहत लाए। संकोच के साथ अपने रुके हुए कामों और चिंताओं का बोझ लिए वो सत्संग में पहुंचे। गुरुजी का दरबार था, जहां संगत की भीड़ में उनकी नजर संजय जी पर पड़ी। गुरुजी ने बड़े स्नेह से कहा, प्यारे पुत्र, आज मैं तेरे हर रुके हुए काम को चमत्कार से पूरा करने का वादा लेकर आया हूं। इसे मिस मत कर। ये सुनते ही संजय जी के मन में जैसे एक नई उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने अपनी चिंताओं को छोड़कर संगत में बैठकर गुरुजी के भजन सुने और एक ठंडा गिलास नींबू पानी का आनंद लिया। उस दिन उन्हें अपने मन में एक अनोखी शांति और विश्वास का अनुभव हुआ। कुछ ही दिनों में संजय जी के जीवन में चमत्कार होने लगे। उन्होंने अपने ऑटो को और साफ सुथरा रखना शुरू किया, ग्राहकों के साथ और अधिक मुस्कान और प्रेम से बात की, और अपने बच्चों के साथ हर शाम कुछ समय बिताने का फैसला किया। उन्होंने अपने मोहल्ले में एक छोटी सी चमत्कारी सत्संग सभा शुरू की, जहां लोग गुरुजी के भजन गाते और अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को साझा करते। गुरुजी की एक बात उनके कानों में हमेशा गूंजती थी, प्यारे पुत्र, आज मैं तेरे हर रुके हुए काम को चमत्कार से पूरा करने का वादा लेकर आया हूं। इसे मिस मत कर। क्या आपके जीवन में भी कोई रोजमर्रा की चुनौती है जो आपके काम को रोक रही है? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी और जय गुरुजी। इस सत्संग को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गुरुजी का ये पवित्र संदेश हर हृदय तक पहुंचे। इसी चमत्कारी कृपा को महसूस करने का दूसरा उदाहरण है नीता का, जो लुधियाना में एक स्कूल टीचर है। वो अपने छात्रों को पढ़ाने में बहुत मेहनत करती थी, लेकिन स्कूल में नए सिलेबस को लागू करने और घर की जिम्मेदारियों को संभालने में उसे रोजमर्रा की चुनौतियां परेशान करती थी। उसका सपना था कि वो अपने छात्रों के लिए एक छोटा सा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट शुरू करे, लेकिन फंड की कमी और समय की तंगी उसे रोक रही थी। वो सोचती, क्या मेरा ये सपना कभी पूरा होगा? क्या मेरे रुके हुए काम को कोई चमत्कार मिलेगा? जब उसकी एक सहकर्मी ने कहा, नीता, एक बार बड़े मंदिर में गुरुजी के सत्संग में चल, तो उसने पहले मना किया, लेकिन फिर एक दिन थकान और निराशा के बीच वो सत्संग में शामिल हो गई। गुरुजी ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, प्यारी बेटी, आज मैं तेरे हर रुके हुए काम को चमत्कार से पूरा करने का वादा लेकर आया हूं। इसे मिस मत कर। गुरुजी ने उसे सुझाव दिया, अपनी चिंताएं छोड़ हर दिन थोड़ा समय गुरुजी के भजन सुनने और अपने मन को शांत करने में बिताओ। नीता ने गुरुजी की बात को दिल से लगाया। उसने अपने स्कूल में बच्चों के साथ छोटे छोटे प्रेरक सत्र शुरू किए और गुरुजी के भजन सुनते हुए अपने मन को हल्का रखा। धीरे धीरे स्कूल के कुछ अभिभावकों ने उसके लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए छोटी छोटी राशि दान की और एक स्थानीय दुकानदार ने किताबें दान करने की पेशकश की। गुरुजी की कृपा से उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसका लाइब्रेरी प्रोजेक्ट शुरू हो गया। क्या आप भी अपने रोजमर्रा के रुके हुए कामों को चमत्कार से पूरा करना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी और जय गुरुजी। इस सत्संग को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, गुरुजी की एक पवित्र सीख है कि आज मैं तेरे हर रुके हुए काम को चमत्कार से पूरा करने का वादा लेकर आया हूं। इसे मिस मत कर। मैंने इस सीख को अपने जीवन में अनुभव किया। कुछ समय पहले मेरे घर में रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां, जैसे बिजली का बिल जमा करने में देरी और घर की मरम्मत का काम रुका हुआ था। मैं थक गया था। मैंने बड़े मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास की, गुरुजी, मेरे इन रुके हुए कामों को चमत्कार से पूरा कर दो। उसी हफ्ते मेरे एक रिश्तेदार ने मेरी मदद की और मेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो गए। ये गुरुजी की वो डिवाइन कृपा थी, संगत जी, जिसने मेरे रोजमर्रा के कामों को चमत्कार से पूरा किया। क्या आप भी अपने जीवन में गुरुजी की इस कृपा को अनुभव करना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए,
शुक्राना गुरुजी और जय गुरुजी। इस सत्संग को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें ताकि गुरुजी का प्रकाश हर घर को प्रज्वलित करे। एक और सत्संग सुनिए। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज की कथा सामान्य मंदिर या संगत से नहीं, बल्कि जिंदगी की व्यस्त सड़क, भीड़ और अकेलेपन के उस क्षण से शुरू होती है जहां कोई अपने सवालों के साथ ठहर जाता है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, मुझे जीवन की राह में गुरुजी की छाया महसूस होती है। स्नेहा बहन, पेशे से शिक्षक, मां, पत्नी और बेटी, हर किरदार में परिपूर्ण, पर भीतर गहरा अकेलापन। सुबह की भागदौड़, बच्चों का लंच, सासस सुर की दवा, ऑफिस में सिर झुकाए जिम्मेदारियां, शाम को सबके चेहरों पर मुस्कान के पीछे स्नेहा खुद की सिसकियां भूल जाती थी। एक दिन काम से घर लौटते वक्त शहर के चौक पर अचानक ठिठक गई। अजनबी भीड़, गाड़ियों की आवाज, मगर दिल में एक गहन खालीपन। क्या कभी कोई मेरी चुप पुकार सुन पाएगा? उसी चौराहे पर एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चलती मिली। वो गिरने ही वाली थी। स्नेहा ने दौड़कर उन्हें संभाल लिया। महिला ने स्नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्री, तेरे मन की थकावट मैं महसूस कर सकती हूं। कभी ये न समझ कि इस भीड़ में तू अकेली है। तेरे पीछे अदृश्य हाथ है, बस उसे पहचान ले। स्नेहा ने पलटकर देखा। वो महिला धीरे धीरे भीड़ में विलीन हो गई। दिल को भरोसा हुआ, शायद मेरी पुकार सुन ली गई। रात को स्नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो मेरे लिए कोई संकेत भेजिए, कोई ऐसा अनुभव जिससे मैं दोबारा मुस्कुरा सकूं। अगले दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने अचानक स्नेहा के लिए कॉफी और एक कागज पर लिखा संदेश छोड़ दिया। जो खुद को अकेला मानता है वही सबसे ज्यादा प्रेम पाने के योग्य होता है। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही गुरुजी का इशारा था? स्नेहा ने उसी शाम पहली बार खुद के लिए एक फूल खरीदा, अलमारी के शीशे में खुद को देखा और खुद से वादा किया, अब अपनी खुशी और सुकून के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाऊंगी। रात को बच्चों को गले लगाकर कहानी सुनाई, पति के साथ चाय में हंसी बांटी, सास को बिना बात पानी दे दिया। घर में खुद ब खुद शांति फैलने लगी। गुरुजी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े, शुक्रिया, आपने मेरी पुकार सुन ली। स्नेहा ने अगले दिन फेसबुक पर लिखा, जिस दिन खुद को अपनाया उसी दिन गुरुजी पास महसूस हुए। ऑफिस की दूसरी महिलाएं उनकी हिम्मत देख खुद भी प्रेरित होने लगी। हर बुधवार को स्नेहा अब अपनी कोई छोटी जीत या कोई सच्चा भाव अपने साथियों और मोहल्ले की महिलाओं के बीच साझा करती। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी महिलाओं को आमंत्रण। एक छोटी मुस्कान भी चमत्कार है। धन्यवाद गुरुजी को हर छोटी खुशी के लिए। रात के अंत में सपने में स्नेहा को वही बुजुर्ग महिला फिर मिली। लाड़ से बोली, पुत्री, जब भी राह में थक जाओ अपने भीतर से आवाज देना, मैं वही मिल जाऊंगी। मैं ही हूं तेरे गुरु, तेरे विश्वास की असली ताकत। प्रिय संगत जी, ये कथा बताती है गुरुजी की कृपा केवल मंदिर, सत्संगजन या किसी सेवा तक सीमित नहीं, बल्कि हर रोज के छोटे छोटे अदृश्य चमत्कारों में छुपी मिलती है। जरूरत है उस अदृश्य इशारे को पहचानने की, अपने भीतर झांकने की और हर अनुभव में श्रद्धा के फूल खिलाने की। यदि आपको कभी अपने भीतर रोशनी महसूस हुई हो तो कमेंट में लिखिए, मुझे हर छोटी कृपा में गुरुजी का प्यार दिखता है, या अजनबी की मुस्कान में भी गुरुजी का हाथ रहता है, और इस अनुभव को दूसरों से साझा करें। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपके लिए एक अवसर लेकर आए हैं। कभी सोचा है दान क्यों इतना शक्तिशाली माना जाता है? क्योंकि दान सिर्फ किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता, बल्कि आपके जीवन की राहों को भी प्रकाशमान कर देता है। जब हम सेवा करते हैं
तो ये ब्रह्मांड हमें कई गुना लौटाता है। शायद अभी आपको लगे कि ये एक छोटा सा योगदान है, लेकिन यही योगदान आने वाले समय में आपके लिए किसी अनजाने आशीर्वाद का कारण बन सकता है। दान करना मतलब अपने कर्मों को शुद्ध करना। दान करना मतलब गुरु कृपा और ईश्वर कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करना। तो आज ही संकल्प लीजिए, चाहे वो 51 रुपए हो, 101 रुपए हो या आपकी श्रद्धा के अनुसार कोई भी राशि, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना अंशदान कीजिए। याद रखिए, जो हाथ सेवा के लिए बढ़ते हैं, वही हाथ सदैव ईश्वर की कृपा से भरे रहते हैं। आपका ये कदम किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है और आपके जीवन में समृद्धि और शांति। आइए, आज हम सब मिलकर दान को अपना सौभाग्य बनाएं।